अस्सलाम वालेकुम डियर्स। तो जैसे कि हमने पहले जो सीखा था वो था 8th क्लास सिंटैक्स बोर्ड के वर्ड्स प्रॉब्लम जो थे वो तो उसकी रिवीजन एक्सरसाइज थी। तो आज हम जो है ना वो सिंटैक्स बुक बोर्ड की वर्ड्स प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 की 4.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, हम देखते हैं। कह रहा है कि द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि 12 किलोग्राम कोई भी हमारे पास लगेज है, कोई भी सामान है, उसको हम 36 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं, तो उसका किराया बन रहा है कितना? 24 रुपीज़। हाउ मैनी, जहाँ पर फुल स्टॉप आई पहली, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम डाटा बनाएंगे ताकि हमें क्या हो जाए, लिखने में और भी हमारे पास आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आप केजी को वेट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वेट, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और हमारा फेयर हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेयर। ये हो गया हमारे पास फेयर हो गया। तो कह रहे हैं कि हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, यानी कितना, यानी किराया लगेगा, चार्ज। उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। चार्ज फॉर लगेज ऑफ 18, कितने का, सॉरी पहले मैं इनकी वैल्यूज़ लिखूं, पहले की। पहले है 12 kg, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, और उसका किराया बन रहा है 24 रुपये। कह रहे कि हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, यानी कितना किराया लगेगा, यानी किराया लगेगा हमारे पास एक्स। फॉर अ लगेज ऑफ 18 kg, 18 किलोग्राम, उसको कितने तक लेकर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर तक। तो हमें ये अब बताना है कि आया कि इसका जो किराया है वो कितने रुपीज़ होगा। मैंने इसे ऊपर से जो लिखा हुआ था वो मिटा दिया। अब हमारे पास डाटा है, तो डाटा को दोबारा मैं इस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि हमारे पास कोई भी लगेज है, कितने किलो का है, 12 किलो का है, उसको हम 36 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं, और जो उसका किराया बन रहा है वो बन रहा है 24 रुपये। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, वेट बढ़ा दें, यानी वेट पहले 12 था अब 18 हो गया। 18 हम क्या कर दें, किलोग्राम हमारे पास वेट है, कोई भी सामान है उसका वज़न 18 किलो है, डिस्टेंस हम उसे 12 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं। तो अब बताएं कि अब उसी का जो किराया है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो वर्ड्स प्रॉब्लम की ख़ास तौर पर ऐसे प्रॉब्लम की खासियत होती है, हमें ये मालूम करना होता है कि आया कि ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो हम इसे एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड, एरो मेथड। तो एरो मेथड में हमेशा जहाँ पर एक्स होती है दैट इज़ डाउनफॉल, वो हमेशा डाउनफॉल में ही होता है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हम क्या करेंगे, आप ऐसे कंसिडर करें कि भाई वेट हमारे पास नहीं है, हम डिस्टेंस और फेयर की हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ओमिट कर देंगे, उसके बाद वेट की और फेयर के साथ हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। और हमेशा कंपैरिजन एक्स वाले के साथ ही होते हैं, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है। देखें कि हम 36 किलोमीटर लेकर जा रहे हैं, तो उसका किराया बन रहा है 24 रुपये। अगर हम क्या करें, डिस्टेंस कम कर दें, तो ऑब्वियसली किराया भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कम की तरफ हम एरो का निशान दे देंगे। सेम एज अभी हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे, और हम क्या करेंगे, इसकी हम कंपैरिजन करेंगे। कह रहा है कि 12 किलो वेट को लेकर जा रहे हैं, तो उसका किराया बन रहा है 24 रुपये। अगर 18 पर ले जाएंगे, ऑब्वियसली बात क्लियर है, 12 पर जब 24 हो रहा है तो 18 तो वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ गया तो उसका किराया भी बढ़ेगा। तो हम बढ़ता है तो हम एरो का निशान हम क्या करते हैं, उसी पर कर देते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीक़ेकार यही होता है, जहाँ पर जो एरो है, एरो का जो हेड है
वो कीमत हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। हमारे पास x है और ये हो गया 24 बराबर है 12 अपान में हम क्या करते हैं 36। सेम एज यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले 18 है, पहले 18 रखेंगे, उसके बाद 12 रखेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, 12 में कैंसिल। 18 की टेबल इस पर 1 टाइम जाती है, इस पर कितनी मरतबा जाती है, 2 टाइम जाती है। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा क्लियर करके लिखेंगे ताकि हमें इजीली बात समझ में आ जाए। तो x अपान 24 बराबर हो जाए, ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही है और नीचे सिर्फ 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस ज़रब करते हैं। क्रॉस ज़रब करने से क्या होता है, ये हमें जो क्वेश्चन, हमें इसका जो थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ, तो x 2 के साथ हो जाएगी, यानी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24। तो x के साथ जो रकम होती है बोथ साइड हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 2 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 1 टाइम और इस पर 2 टाइम्स, यानी आ जाएगा 12। यानी कि अगर हम उसे वेट हमारे पास 18 किलोग्राम है, उसे हम 12 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं, तो उसका किराया जो बनेगा वो कितना बनेगा, 12 रुपीस बनेगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 इन द टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो मैं ये रीड आउट करता हूँ। कह रहा है कि 4,800 men have a sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kg per person। कह रहे हैं कि 4,800 लोग हैं और वो उनके लिए जो खुराक है वो 20 दिन के लिए है, और 20 दिन में हर बंदा जो वो खुराक इस्तेमाल करेगा 1.5 kg पर पर्सन, यानी कि आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि ये 1.5 kg एक आदमी के लिए 20 दिन चलेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, कह रहा है कि आदमियों की तादाद मालूम करें, फॉर विच द सेम फूड विल बी सफिशेंट फॉर 16 डेज एट द रेट ऑफ 1.0 kg पर पर्सन। कह रहे हैं कि आदमियों की तादाद मालूम करें, जबकि वही खुराक पहले 20 दिन तक चल रही थी, अब उसे क्या कर दें, दिन को हम कम कर दें, यानी 16 दिन चलाएं और हर एक बंदे के लिए 1.0 यानी 1 kg पर पर्सन के लिए हो। तो हमें ये मालूम करना है कि बंदे कितने हैं। तो मैं ऊपर से थोड़ा रिमूव करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, डाटा बनाऊँगा क्योंकि नीचे जगह कम है। ये हमारे पास डाटा इसका कि 4,800 लोग 20 दिन खुराक 1.5 यानी 1.5 kg वो क्या कर रहे हैं, डेली हर एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो 20 दिन चल रहा है। कह रहे हैं कि वही खुराक क्या करें, 16 दिन चलाएं और हर एक बंदे को 1 kg दिया जाए। तो ये बताएं कि आदमियों की तादाद कितनी होगी। सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें ये मालूम करना होता है आया कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये तो हमेशा हमें पता है ये डाउनफॉल में होता है। कंपैरिजन हम 2-2 की करते हैं, ठीक है। तो 2-2 की करने से क्या होता है कि हमें आसानी पैदा हो जाती है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सॉल्व से एरो मेथड से करेंगे। करें कि 4,800 लोग हैं, 20 दिन में कोई भी खुराक क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अगर दिन कम कर दिए जाएं तो आदमियों की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल है ही ऐसा। दिन की तादाद हमने कम कर दी, अगर ज़ाहिर है दिन कम होंगे तो आदमी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरो का जो निशान है वो ज़्यादा की तरफ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये फील करें, ये कंसिडर करें कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये नहीं है। अब आते हैं फूड की कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, मेन के साथ। करें कि 4,800 लोग 4,800 लोगों के लिए जो खुराक है वो डेली यूज़ करें 1.5 kg। अगर हम क्या करें, केजी की यानी उसकी तादाद कम कर दें, यानी हर एक बंदे को पहले 1.5 किलो दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे थे, 1.5 दे रहे थे, यानी 1 किलो दे रहे थे। तो वही खुराक अब ज़्यादा चलेगी या कम चलेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगी। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा की तरफ हम क्या करेंगे, एरो का निशान दे देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को तो पता है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एरो का हेड होता है, उसी तरफ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को उसी तरफ
क्या करते हैं, पहली वैल्यू लिखते हैं 4800 बराबर है 20/16 इज इक्वल टू 1.5/1.0। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही, 5 की टेबल इस पर 3 टाइम्स जाएगी और इस पर 5 की टेबल 2 टाइम्स जाएगी, ठीक है। सेम इज आप इन पर भी लगा सकते हैं, 4 की टेबल 4 की 4 टाइम्स, इस पर कितनी मरतबा जाएगी, 5 टाइम्स जाएगी। अब कोई टेबल नहीं जा रही है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4800 बराबर है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 4 को 2 से तो हो जाएगा 8, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदाज से। तो ये हो जाएगा 8 ज़रबिया x इज इक्वल टू 4800 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो हमें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी x के साथ वैल्यू होती है हम उससे बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एट में कैंसिल, x की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, x की जो वैल्यू है हमारे पास वो कुछ इस अंदाज में बनी। 8 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी और इस पर 6 टाइम। अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। तो अगर 6 को 15 के साथ करें तो ये हो जाता है 90 और 90 में ये 20 ऐड कर देंगे, यानी हमारे पास जो आदमियों की तादाद है वो 90 हो जाएगी, सॉरी 9000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो 3 में कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ कारपेट 16 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड इज़ 6288 रुपीज़। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कारपेट है जो कि 16 मीटर लंबा और 6 मीटर वाइड है। कितना है, 16 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है हमारे पास, ये वाइड है। The price of carpet 16 meter long and 6 meter wide is 6288 rupees। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी टोटल आप लेंथ कह सकते हैं, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ। सॉल्यूशन इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल लेंथ, और ये है इसकी प्राइस, ठीक है। The price of a carpet 6 meter long and 16 meter long and 6 meter wide is 6288 रुपीज़। यानी कि टोटल इसकी बन जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय 6, जो इसका जवाब आएगा ये है, इसका जवाब आएगा 96 मीटर। क्योंकि हमें पता है लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से तो हमारी टोटल लेंथ आ जाती है, क्या बन जाती है हमारी, ये टोटल लेंथ हो जाती है, यानी इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, ये इसकी लेंथ बन जाती है। तो इसकी जो प्राइस बन रही है 96 मीटर लॉन्ग की, ठीक है, 96 मीटर की, तो इसकी प्राइस बन रहा है 288 रुपीज़, ठीक है। अगेन कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ, प्राइस हमें मालूम करनी है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 24 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, ठीक है। कितना मीटर, 24 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है। जब आप इन्हें ज़रब करेंगे तो इनका जवाब आता है 288। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास डाटा है और इसका कुल डाटा कुछ इस अंदाज से, इन्हें हम लेंथ विड्थ हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसका जवाब आता है 96 और नीचे वाला आता है 288। करके 96 मीटर कारपेट है, उसकी जो लंबाई है उसकी कीमत बन रही है 6288। करें कि अगर हम लेंथ उसकी बढ़ा दें तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कीमत भी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, बढ़ जाएगी तो आप एरो मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, उसी से भी हो जाएगा, ऐसे अंदाज से भी हो जाएगा। तो 96 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6288 मल्टीप्लाई 288। हमें पता है जो रकम x के साथ होती है हम उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल। तो
96 की टेबल इस पर 1 टाइम जाती है और इस पर जो जाती है वो 3 टाइम जाती है। तो हम 6288 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो ये आएगा 18864 RS यानी रुपीज़ इसका यानी इसकी प्राइस होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहे कि 10 men can assemble 200 cycles in 8 days। कह रहे कि मैन, हमारे मैन की जो तादाद, कह रहे कि 10 आदमी 200 साइकिल्स 8 दिन में बना रहे हैं। मैन, ये मैन जो है ये डेज हैं हमारे पास, ये है हमारे पास साइकिल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आदमियों की तादाद कितनी है, 10 है, ठीक है। डेज की तादाद हमारे पास कितनी है, 8 है, और साइकिल्स कितनी बन रही है, 200 हमारे पास साइकिल्स बन रही है। कह रहे कि हाउ मेनी साइकिल्स, यानी साइकिल्स की तादाद हमें फाइंड करनी है। 5 men यानी 5 आदमी विल असेंबल इन 16 डेज, कितने दिनों में, 16 दिनों में वो कितनी बनाएंगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हमें ये देखना है आया कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये पहले हम थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इनकी हम थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं, आया कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जैसे कि पहले पता है ये डाउनफॉल में ही होता है। तो हम कंपैरिजन दो की क्वांटिटीज़ की करेंगे। कह रहे हैं कि 8 दिनों में 200 साइकिल्स बन रही हैं, तो 16 दिनों में क्या हो जाएंगी, ज़्यादा बनेगी। तो हम ज़्यादा की तरफ हम क्या करेंगे, एरो का निशान कर देंगे। अब इसे आप कंसिडर ही ना करें कि ये भी कोई वैल्यूज़ है। अब हम मेन की और कंपैरिजन करेंगे साइकिल के साथ। 10 मेन 200 बना रहे हैं, तो 5 मेन क्या करेंगे, कम बनाएंगे। तो कम की तरफ हम क्या करेंगे, इसका निशान कर दें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पता है x 200 हो जाएगा, बराबर है 16/8 मल्टीप्लाई 5/10 हो जाएगा। तो टेबल हम यूज़ करेंगे 2 की टेबल 8 टाइम्स, इस पर 5 टाइम्स, 5 में कैंसिल हो जाएगा, 8 में कैंसिल हो जाएगा। तो x 200 इज इक्वल टू ये 1/1 ही हो जाएगा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी वो भी 200 ही बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 60% यूज़ 40 kg ऑफ शुगर इन 12 डेज। कह रहे हैं कि अगर 60 आदमी 40 किलोग्राम शुगर 12 दिन में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 किलो शुगर 60 आदमी 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। कह रहे कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज, डेज हमें मालूम करने हैं। 90% यानी 90 आदमी यूज़ 200 kg ऑफ शुगर। कह रहे कि अगर आदमियों की तादाद हम बढ़ा दें, 90 कर देंगे, पहले 60 थे अब 90 हो गए। तो कह रहे कि शुगर जो है वो 200 किलोमीटर है, 200 kg है। तो फिर ये बताएं कि वो कितने दिन चलेगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आया कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो देखें ये तो हमारा डाउनफॉल में ही होता है। कह रहे कि 40 kg 12 दिन तक चल रहा है, 200 kg ज़्यादा दिन चलेगा, तो ज़्यादा की तरफ हम क्या करेंगे, एरो का निशान कर दें। कह रहे कि 60 आदमी 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दें, यानी आदमियों की तादाद 90 कर दें, तो वही चीज़ क्या करेगी, कम दिन चलेगी। तो हम कम की तरफ हम क्या करेंगे इसका। तो इसे मैं ऊपर ही हल करता हूँ। तो x/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/40 और ये हो जाएगा 60/90। सिंपली 1 0 में गया, 1 0 में गया, ठीक है। आप 2 की टेबल इस पर 3 टाइम्स जाएगी, इस पर 2 टाइम्स जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं टेबल। 3 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 3 टाइम्स जाएगी। 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 10 टाइम जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
x/12। तो नीचे वाले को मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। x तो ऊपर हमारे पास जो रह जाता है वो 10/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारे पास जो बन जाता है तो ये हो जाएगा 3 × x = 10 × 12। 3 के साथ इसे भी, 3 के साथ इसे भी, 3 में कैंसिल। x = 3 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 4 टाइम्स। 10 को 4 के साथ करेंगे तो 40 डेज तक वो क्या करेगा। अगर 90 पीपल की तादाद 90 हो जाए और 200 क्या कर दी जाए, शुगर कर दी जाए तो वही शुगर 40 दिन तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, तो मैं इसे रीड आउट करता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि 14 पर्सन वर्किंग 5 आवर्स डेली कंप्लीट अ वर्क 8 डेज। कह रहे हैं कि 14 लोग हैं, 14 लोग हैं, 5 घंटे डेली काम कर रहे हैं और उसी काम को 8 दिन में क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। कह रहे कि फाइंड फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे। कह रहे कि घंटों की तादाद मालूम करनी है हमें, वहाँ पर x दे देंगे। 35 लोग वही काम 35 लोग 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो ये बताएं कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़ा मिटा दिया, जगह कम थी। तो देखें 14 लोग हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं, 5 घंटे डेली, तो उस काम को फिनिश कर रहे हैं। कह रहे कि 35 लोग आ जाएं, 4 दिन काम करें, घंटे कितने लगेंगे। तो हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये तो हमें पता है, ये डाउनफॉल में ही होता है। कह रहे कि 8 दिन काम कर रहे हैं, 5 घंटे तो काम को फिनिश कर रहे हैं। अगर दिन की तादाद कम कर दी जाए तो घंटे बढ़ जाएंगे, तो बढ़ने की तरफ हम क्या करेंगे, एरो की साइन कर देंगे। कह रहे कि अब हम कंपैरिजन आवर्स एंड पर्सन की करेंगे कि 14 लोग हैं, 5 घंटे डेली काम कर रहे हैं। अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो कम, बिल्कुल भी ऑब्वियसली कम दिन चलेगा, तो कम की तरफ हम इसे एरो का निशान दे देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x/, हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8/4 और ये हो जाएगा 14/35। टेबल लगाएंगे, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी बल्कि लगा सकते हैं। 7 की टेबल इस पर 2 टाइम जाएगी, इस पर 5 टाइम जाएगी 7 की। फिर 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 2 टाइम जाएगी, ठीक है। फिर 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 4 टाइम जाएगी। तो अब ऊपर कुछ रहा नहीं, तो x/5, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से क्या होता है, 5 हो जाएगा x के साथ और 4 × हो जाएगा 5 के साथ। तो हमारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा 5 के साथ इसको भी, 5 के साथ इसको भी, 5 में कैंसिल, 5 में कैंसिल, 5 में कैंसिल। तो x की हमें जो वैल्यू मिली है वो 4, यानी कि 35 लोग 4 दिन में उसे तब ख़त्म करेंगे जब एक एक बंदा कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे से ओवर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कह रहे कि ए फेयर फॉर कैरिंग आउट 200 kg ऑफ अ वेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इज़ 300 रुपीज़। कह रहे कि किराया है 200 किलोग्राम वज़न है हमारे पास, उसे हम 200 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं, तो उसका किराया बन रहा है हमारे पास कितना, 300 रुपये। कह रहे कि फाइंड हाउ मच वेट कैन बी टेकन टू अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स फॉर 500 रुपीज़। कह रहे हैं कि किलोग्राम की तादाद मालूम करें, जबकि उसी को किलोग्राम की तादाद मालूम करें कि ये बताएं कि उस वज़न को हम 300 किलोमीटर लेकर जा रहे हैं और उसका किराया कितना बन रहा है, 500 रुपये। तो हमें क्या करना है कि अब वेट की कीमत मालूम करनी है। तो ये मैं ऊपर से थोड़ा रिमूव करके इसका डाटा बनाता हूँ। ये हमारे पास डाटा गिवन है। कह रहा है कि ये तो हमेशा हमारा डाउनफॉल में ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हमारा डाउनफॉल में ही होता है। अब देखें, कंपैरिजन करते हैं दो की। पहले हम डिस्टेंस और वेट की करते हैं। कह रहे हैं कि
200 मीटर डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वेट कितना उठा रहे हैं 200, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो वेट भी बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो बढ़ने की तरफ हम क्या करेंगे, इसका एरो का निशान कर देंगे। अगर 200 वेट है, उसका किराया बन रहा है 300 रुपये। अगर वेट बढ़ा दिया जाए तो किराया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x अपन 200 इज इक्वल टू है 300 अपन में 200 मल्टीप्लाई 500 अपन में 300 3 में कैंसिल, 20 में कैंसिल, ये हो जाएगा x अपन 200 इज इक्वल टू 5 अपन में 2, ये इसे कैंसिल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 5 अपन में 2 ही मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इस पर 1 टाइम जाएगा टेबल, और हमारे पास इस पर भी 1 टाइम जाएगी। तो बकाया हमारे पास जो आंसर आएगा 5। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 12 है, मैं भूल गया था, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो ये हमारा हो जाएगा 12। 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 2 की टेबल जाएगी हाउ मैनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इसका जो जवाब आ जाएगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी उसका किराया हो जाएगा 3000 रुपीज़। तो ये है गया हमारे पास जवाब इसका। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8 है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहा है कि 3 मेसन्स कंप्लीट फ्लोरिंग 100 मीटर लॉन्ग एंड 40 वाइड और ब्रॉड भी आप कह सकते हैं, दोनों में से कि वाइड इन 16 डेज। कह रहे कि 3 हमारे पास मिस्त्री हैं, मेसन्स हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि राजे वगैरह सोली सिंधी में। तो 3 हमारे पास क्या है, राजे हैं, 3 हमारे पास मेसन्स हैं जो कि फ्लोरिंग कर रहे हैं। कितने मीटर लॉन्ग, हमारे पास कोई भी कारपेट भी आप कह सकते हैं 100 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, यानी उसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। वो 16 दिन में क्या कर रहे हैं, उसे वो कोई भी कमरा है उसे हम क्या कर रहे हैं कि वो उसको मुकम्मल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल 4 मेसन्स, कह रहे हैं कि कितने दिनों में 4 मेसन्स कंप्लीट करेंगे 60 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी को, कितने जो है ना वो दिनों में उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके ऊपर इसका डाटा लिखता हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा ऊपर डाटा। तो लेंथ को मल्टीप्लाई विड्थ से करते हैं, जो आ जाता है उसकी ओवरऑल लेंथ हो जाती है। क्या करेंगे हम, 100 को 40 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 4000 बन जाएगा, और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो हमारा इसका जवाब आ जाएगा 8000 रुपीज़। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आया कि ये हमारे पास डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो हम इसे आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि न्यू वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो ये वाली हैं। तो हमें x तो हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यानी डेज, ये डाउनफॉल में ही होता है। कह रहे कि 3 मेसन्स 16 दिन में फिनिश कर रहे हैं। अगर 4 कर दिए जाएं तो कम दिनों में कर देंगे। अगर 4000 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है, वो 16 दिन में कर रहे हैं। अगर 8000 आ जाए तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमें क्या लगेंगे, दिन लगेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे,
4000 हैं, 16 दिन लग रहे हैं। अगर 8000 बढ़ा दी जाए तो उसके लिए दिन हमें ज़्यादा लगेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये x/16 इक्वल है 3/4 मल्टीप्लाई 8000 अपान में 4000 है। तो 4 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर कितने मरतबा जाएगी? 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी, इस पर 2 टाइम जाएगी, ये हो जाएगा 1000। तो मैं इसे थोड़ा तरतीब से लिखता हूँ। x/16 तो ये हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 3 है तो 3000 और अपान में है 2000। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली इस अंदाज से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 के साथ इसको भी, 2 के साथ इसको भी, 2 में कैंसिल। 2 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 8 टाइम। तो x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 8 को 3 के 8 या 24। तो यानी कि 8000 मीटर लंबी को 4 मेजन्स कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 24 दिनों में। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन, हमने पूरे कर दिए हैं। बाकी इसके 2 रहते हैं। तो 2 जो क्वेश्चन हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर